नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें हम इंट्रोडक्शन हमने देखा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और उस पर कुछ डेफिनेशंस मैंने उस लेक्चर में आपको बताई थी। आई होप आपको वो लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मेरे को चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँ। आज का जो हमारा जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर आपका जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसमें जो आपके इन्वॉल्व जो आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है ना, क्योंकि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो इन्वॉल्व आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, हटाना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम उसका मतलब आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है उनको हम किस प्रकार से हटाएंगे। ये हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ना। आ जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक का नाम है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन है ना, ये हमारे टॉपिक का नाम है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एग्जांपल और जो एक्सरसाइज होगी उसमें क्या होगा कि आपको कोई गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिखेंगे ए बी सी। तो हमारा काम यही होगा कि उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम किस प्रकार से हटाएंगे। तो हटाने का तरीका यही है कि जो आपका गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वो हम देखेंगे कितनी बार हम उसका डेरिवेटिव बने। कोई कोई जो क्वेश्चन हो के एग्जांपल्स होंगे उसमें एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कोई में 2 बार करना पड़ेगा, कोई में 3 बार करना पड़ेगा, है ना। या तो एक बार डेरिवेटिव करने से आपका क्या होगा, जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें जो आपका आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है वो वहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वो वहां से आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। और जो आपकी गिवन इक्वेशन होगी वो किस प्रकार से होगी, है ना। अगर उसका मैं व्यापक के जो हल देखूं, उसका जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं तो वो इस प्रकार से आपको गिवन होगी। एफ जो आपका होगा वो एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड ए और बी का कोई फंक्शन होगा। एक्स वाई जेड ए और बी का कोई क्या होगा, कोई फंक्शन होगा। वो हम जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे, है ना, एक्सरसाइज इक्वेशन करेंगे तो वहां पर आपको इजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन पर, हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। आपकी जो बुक है उसका मैं एक एग्जाम्पल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आपका क्या बोल रहा है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन by the elimination of a constant E and B। आपको क्या करना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है और एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। ए और बी जो आपका कांस्टेंट होगा उसको हटाकर, है ना, उनको हटाकर हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है। और जो आपका फॉर्म जो गिवन है ना, जो आपकी जो फॉर्म गिवन है वो किस प्रकार से, z बराबर ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का ए बी, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का ए बी, ये आपकी फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो जो आपको गिवन उसको एज इट इज गिवन डेट क्या गिवन है, z बराबर ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का ए बी, ये आपको गिवन है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करने जा रहा हूँ। समीकरण 1 का
एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर और आंशिक अवकलन का मतलब क्या है, जब आप x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो y वहां पर कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो x वहां पर कांस्टेंट होगा। तो जो z होगा, z का क्या हो जाएगा, डेल z बटा डेल x। अच्छा, z का क्यों होगा, क्योंकि z जो है वो x और y का फंक्शन है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो आपका z है वो x और y पर डिपेंड कर रहा है ना, वो x और y का कोई फंक्शन है, तो इसका मतलब z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। a आपका कोई कांस्टेंट है, x का आपका 1 हो जाएगा, b आपका कांस्टेंट है, y आपका कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहे हैं, तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, यानी आगे वाले सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पर अगर आप डेल z बटा डेल x निकालोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। और डेल z बटा डेल x जो होता है वो आपका क्या होता है, p तो होता है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 लिख लूंगा। इसी प्रकार में इसका क्या कर रहा हूँ, y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। इसी प्रकार समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो जो आपका z होगा उसका क्या हो जाएगा, डेल z बटा डेल y, और a आपका क्या कांस्टेंट है, x आपका कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसका मतलब आपका 0 हो जाएगा, प्लस इसका आपका कितना हो जाएगा, b, और b आपका कितना है, b भी आपका कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपका b हो जाएगा प्लस का 0। और डेल z बटा डेल y आपका क्या होता है, q तो होता है, इसका मतलब q आपका किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। a का मान आपके पास कितना है, p आया, और q का मान आपके पास कितना है, b आया। इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 और 3 से जो आपका p और जो q की जो वैल्यूज आ रही है ना, उसको मैं उठाऊंगा और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। यानी देखो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो आपकी गिवन इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से मेरे को a को उठाना है और मेरे को b को उठाना है। तो a को मैं कैसे हटाऊंगा, क्योंकि a का जो मान है, a का मान कितना है, p है। और b को मैं कैसे हटाऊंगा, क्योंकि जो b है, b का मान कितना है, q है। तो जहां पर भी a है वहां पर मैं p कर दूंगा, जहां पर भी आपका b है वहां पर मैं q कर दूंगा। तो जो आपकी गिवन इक्वेशन है उससे आपका क्या हो जाएगा, जो आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने को, और समीकरण 1 आपका क्या है, z बराबर ax प्लस का by प्लस का ab। ठीक है, तो z बराबर a की a जो है वो p के बराबर है तो px हो जाएगा, b है वो q के बराबर है तो qy हो जाएगा, प्लस का a आपका क्या है p और b आपका क्या है q, तो ये आपका q और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो जो आपका z आ रहा है, क्या उसमें आपको आर्बिट्ररी जो आपको कांस्टेंट है x सॉरी a और b वो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका कितना है q है, वो आपको क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जांपल नंबर आगे वाला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैं PDE बोलता हूँ, फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन of constant a and b फ्रॉम, आपको क्या दिया है, सर्कल है ना, आपको क्या दिया गया है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का z का स्क्वायर वो बराबर आपका कितना है, c का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जो c है वो c का हमें नहीं पता कि c यहाँ पर कांस्टेंट है या फिर नहीं है, क्योंकि हमें तो बताया कि जो a और b है दोनों के दोनों क्या कांस्टेंट है। ये हमारा जो गिवन
है ना। जो क्वेश्चन उसमें गिवन है कि ए और बी आपका अगर क्या है कांस्टेंट हो, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन के द्वारा आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको काम वही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका गिवन है उसको एज इट इज उतारना है। इट इज गिवन दैट क्या गिवन है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष और y के सापेक्ष अवकलन करने दो। समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने दो। अगर मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूँगा, सबसे पहले पावर का होगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए। x माइनस ए का करूँगा तो x का 1 हो जाएगा, a का 0, और y आपका कांस्टेंट है, b आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब पूरा 0। और जो z है, z का ध्यान से देखना, जो आपका z है तो z स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2z, और z का आपका कितना हो जाएगा डेल z बटा डेल x, क्योंकि z है वो आपका फंक्शन है x का, और c का आपका कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लेकर 2 तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस ए प्लस का z डेल z बटा डेल x आपका p होता है, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर x माइनस ए का मान अगर यहाँ से निकालूँ तो x माइनस ए यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का z। इसको मैं समीकरण नंबर 2 देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी प्रकार समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो ये देखो समीकरण 1 ये रहा, x माइनस ए का तो आपका 0 हो जाएगा, y माइनस बी का आपका कितना हो जाएगा 2 पहला आ जाएगा y माइनस बी। ठीक है, और z स्क्वायर का आपका कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा, फिर z का डेल अपॉन डेल y हो जाएगा, और c का आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों में से आपको क्या करना, y को कॉमन लेना, सॉरी 2 को कॉमन लेना, 2 उधर जाकर आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा y माइनस का b, फिर आपका प्लस का z डेल z बटा डेल y बराबर 0। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालू y माइनस बी की, y माइनस बी आपका हो जाएगा माइनस का z डेल z बटा डेल y आपका q होता है, तो इसको मैं समीकरण 2 3। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने दो, समीकरण 1 में रखने दो। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, जो आपकी समीकरण 1 है वो क्या है, समीकरण 1 आपको दिख रही है, ये आपके x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x माइनस ए की वैल्यू आपके पास है ये माइनस जेड बी, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। y माइनस बी की वैल्यू आपके पास है ये माइनस का जेड बी, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो x माइनस ए का मान कितना है माइनस का जेड बी का होल स्क्वायर, फिर y माइनस बी का मान है प्लस का माइनस का जेड क्यू का होल स्क्वायर, फिर आपका कितना है जेड का स्क्वायर बराबर आपका सी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अगर आप और सोल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा जेड का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस का जेड का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस का जेड का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। पूरा में से अगर आप जेड स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पी का स्क्वायर प्लस का क्यू का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर आपका सी का स्क्वायर। अब बताओ जो आपका सॉल्यूशन आया है ना, जो आपका सॉल्यूशन आया, क्या इसमें आपको ए और बी दिख रहा है? देखो सी का हमें नहीं पता सी यहाँ पर क्या है, हम देखो इवन में ये भी नहीं बोल सकता कि सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। मेरे को पता है कि सी यहाँ पर क्या है, तो मैं क्यों बोलूँ सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है? जितना पता है उतना बोलो सिर्फ। ठीक है, हाँ ए और बी हमें कॉन्स्टेंट है, हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपका ए और बी है वो आपका क्या है कॉन्स्टेंट है, लेकिन सी का हमें नहीं पता, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आ जाता है कुछ एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स है उनको देख लेते थोड़ा। जो आपका एग्जांपल एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो उसको देखते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट ए, एक्सरसाइज
फर्स्ट ए। आपका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, एलिमिनेट या फिर निम्न समीकरण से सब अक्षरों का विलोपन कर, निम्न समीकरण से सब अक्षरों का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, z बराबर x प्लस ए और y प्लस का बी। अब ये आपका क्या दो ब्रैकेट है, तो या तो एक काम करो कि इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व कर लो, या फिर एक काम करो कि ऐसा एज इट इज जैसा कैसा पढ़े रहने दो। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो आपको गिवन है इट इज वैल्यू, इट इज गिवन डेट। क्या गिवन है, z बराबर x प्लस का a y प्लस का b। इसको आप समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ सकते हैं। समीकरण 1 का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर। और जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो ना, पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो वहां पर जो आपका x का रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हो तो y वहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x वहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, आ जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूँ तो y कांस्टेंट होगा। तो a और b हमें पहले से गिवन है ना। यहाँ पर एक लाइन और देखना, where a and b are arbitrarily constant, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो आपका ए और बी है ये दोनों के दोनों आपके क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो y आपका कांस्टेंट वैसे होगा क्योंकि डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और b आपका कांस्टेंट है, x y भी आपका कांस्टेंट है, b भी आपका कांस्टेंट है। तो y और b साथ अगर हो गए तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, a का आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाते हैं। और इधर आपका क्या z है, z का आपका क्या हो जाएगा, डेल z बटा डेल x। z का आपका क्या हो जाएगा, डेल z बटा डेल x। x प्लस a था, x का आपका 1 हो जाएगा, a आपका कांस्टेंट है, ये आपका 1 हो जाएगा। और पूरा जो ब्रैकेट था वो भी तो आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब है आपका क्या हो जाएगा, y प्लस b आ जाएगा। ठीक है, डेल z बटा डेल x आपका p के बराबर है, यानी जो आपका p होगा वो आपका कितना हो जाएगा, y प्लस का b। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे दूंगा। सिमिलरली z है, इसका क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डेल z बटा डेल y। और x प्लस a है तो x प्लस a आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्यों डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। y प्लस b का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका किसके बराबर होगा, q के बराबर होगा। यहाँ पर आपका x प्लस a आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे दूंगा। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन आपकी क्या थी, z बराबर x प्लस ए और y प्लस ए। x प्लस ए का मान कितना है, q है, तो ये आपका q हो जाएगा। y प्लस b का मान आपके पास कितना है, p है, तो आपका q हो जाएगा। इसका मतलब जो z होगा वो आपका क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा। अब बताओ जो z है, z बराबर pq है, क्या आपका पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है ना। ये आपकी क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि आंशिक अवकल समीकरण है। और इसमें जो आपका कांस्टेंट है a और b, क्या वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, z बराबर ax प्लस का a का स्क्वायर y का स्क्वायर
प्लस का बी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, जहां पर जो आपका ए होगा, जो बी होगा, ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले वही काम करना है जो आपको गिवन होगा। इट इज गिवन डेट क्या गिवन है, z बराबर ax प्लस का a का स्क्वायर y प्लस का b। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 का x और y के सापेक्ष अवकलन करूंगा। समीकरण 1 का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो z का आपका कितना हो जाएगा, डेल z बटा डेल x, और आपका ax था ना, तो x के रिस्पेक्ट में करो तो x का 1 हो जाएगा, a आ जाएगा। फिर आपका क्या था, a स्क्वायर y स्क्वायर, उसका 0 हो जाएगा। फिर आपका क्या था, b था, उसका आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल z बटा डेल x है वो आपका a के बराबर आ जाएगा। तो डेल z बटा डेल x है वो आपका कितना है, p होता है। तो p आपका किसका बराबर आ गया, a के बराबर हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे दूंगा। इसी प्रकार समीकरण 1 का y के सापेक्ष करूंगा तो z होगा, उसका y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल z बटा डेल y। ax देखो आपका जो z है, z आपका क्या है, ax प्लस का a का स्क्वायर y प्लस का b, ये आपका z है। ठीक है, तो उसका अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो a आपका कांस्टेंट है, x आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर प्लस का a स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, पढ़ा रहने दो। y है, y का आपका y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, b का आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या बचेगा, a का स्क्वायर, और इधर डेल z बटा डेल y आपका क्या होता है, q होता है। समीकरण नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, जो या तो आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, देखो यहाँ से जो b तो हट नहीं रहा, क्योंकि जो आपका a और b है ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन मेरे को तो ये करना है कि मेरे को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इस प्रकार से बनानी है कि जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना लोगे तो उसमें जो आपका आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट है वो आपको नहीं दिखेंगे। तो मैं समीकरण नंबर 2 और 3 को देखता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ए का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, p आ रहा है ना, तो यहाँ पर एक जगह p रख दो तो आपका हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर 2। अब ये बताओ क्या ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्या, p आपका क्या है, वेयर जो आपका p है वो आपका डेल z बटा डेल x एंड जो आपका q है वो आपका कितना है, डेल z बटा डेल y। इसका मतलब क्या है, आंशिक अवकल समीकरण आते हैं। उपरोक्त समीकरण आंशिक अवकल समीकरण। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 नोट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहे हैं, z बराबर a कॉस्ट में x प्लस वाई प्लस का। ठीक है, सबसे पहले वही काम करना जो आपको गिवन होता है, इट इज गिवन दैट क्या गिवन है, z बराबर a कॉस्ट में x प्लस का y प्लस का b। क्वेश्चन 1 दे दूंगा, समीकरण 1 का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y वहां पर कांस्टेंट होगा, b भी कांस्टेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि a और b तो आपको गिवन है, कांस्टेंट है। वेयर a एंड b
आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जेड का आपका कितना हो जाएगा डेल जेड बटा डेल एक्स, या फिर इस इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा इस प्रकार से लिखते, जेड बराबर आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस का ए वाई प्लस का बी, ए को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसका क्या करते हो डेरिवेटिव लेते हो, जेड का आपका कितना हो जाएगा डेल जेड बटा डेल एक्स, फिर यहाँ पर कितना ए एक्स, ए आपका कॉन्स्टेंट है छोड़ दो, एक्स का आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ए वाई, ए कॉन्स्टेंट है वाई कॉन्स्टेंट है इसका मतलब 0, फिर आपका बी भी तो आपका कितना है 0, इसका मतलब आपका क्या हुआ जो डेल जेड बटा डेल एक्स होगा वो ए के बराबर होगा, तो डेल जेड बटा डेल एक्स आपका पी होता है, तो पी आपका ए के बराबर हो जाएगा, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो डेल जेड बटा डेल वाई हो जाएगा, ए आपका कांस्टेंट है, x आपका कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आपका 0, फिर आपका कितना हो जाएगा a आ जाएगा, और y है y का आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, b है उसका आपका 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ डेल जेड बटा जो डेल वाई होगा वो आपका a के बराबर हो जाएगा, और डेल जेड बटा डेल वाई आपको कितना होता है q होता है, इसका मतलब q a के बराबर आ जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण 2 व 3 से ये आपका किसके बराबर है, p के बराबर है, तो ये आपका p बराबर q हो जाएगा, वेल जहाँ पर आप p बता सकते हो, p आपका डेल जेड बटा डेल एक्स है, एंड जो आपका q है वो आपका डेल जेड बटा डेल वाई, ये आपका क्या कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कितना हो रहा है ए जेड प्लस का बी बराबर ए का स्क्वायर एक्स प्लस का वाई, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इट इज गिवन डेट क्या गिवन है ए जेड प्लस का बी बराबर आपका ए का स्क्वायर एक्स प्लस का वाई, इसको मैं समीकरण नंबर 1 देखूँ। अब मैं क्या करूंगा जो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 है उसका मैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ डेरिवेटिव करने वाला हूँ, ठीक है। समीकरण 1 का एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जेड है वो आपका एक्स और वाई का फंक्शन है, तो जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डेल जेड बटा डेल एक्स, बी आपका कांस्टेंट है 0, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा ए डेल जेड बटा डेल एक्स, बी का आपका 0 हो जाएगा, बराबर में आपका ए स्क्वायर एक्स है ना, तो ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, एक्स आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका क्या प्लस में वाई, वाई का आपका 0 हो जाएगा क्योंकि आपका वाई क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से अगर मैं डेल जेड बटा डेल एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो आपका ई आ जाएगा, क्यों आ जाएगा क्योंकि इस ए से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, डेल जेड बटा डेल एक्स आपका कितना होता है पी होता है, तो पी आपका ए के बराबर आ जाएगा, इसको मैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में a कांस्टेंट है वो z का डेल जेड बटा डेल वाई, फिर आपका क्या प्लस का b का आपका 0 हो जाएगा, बराबर में आपका a स्क्वायर एक्स है, a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, पूरा का पूरा 0, और y है y का आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं डेल जेड बटा डेल वाई निकालूं तो वो मेरा हो जाएगा 1/e, और डेल जेड बटा डेल वाई आपका कितना होता है q होता है, तो q मेरा 1/e आ जाएगा, इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे दूंगा। समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से ए का मान कितना है पी है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, पी इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा पी क्यू बराबर, ये आपका इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर आप बता सकते हो वे जो आपका पी है वो डेल जेड बटा डेल एक्स है, एंड जो आपका क्यू है वो डेल जेड बटा डेल वाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका z बराबर ए एक्स ई की पावर वाई
प्लस का 1/2 ए का स्क्वायर ई की पावर 2y प्लस का b। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है आपको, सबसे पहले वही करना है जो आपकी गिवन इक्वेशन है ना, उसका x और y के रिस्पेक्ट में क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। सबसे पहले जो आपको गिवन होता है, इट इज गिवन डेट z बराबर ax e की पावर y प्लस का 1/2 a का स्क्वायर e की पावर 2y प्लस का b। समीकरण 1 x के रिस्पेक्ट में करना है समीकरण 1 का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने को। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो z का क्या हो जाएगा, डेल z बटा डेल x। x का 1 हो जाएगा, a आपका कांस्टेंट है, e की पावर y आपका कांस्टेंट है। इसका पूरा का 0 क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ पर x नहीं, इसका मतलब पूरा 0। तो डेल z बटा डेल x आपका क्या होता है, p होता है। तो इसका मतलब p आपका किसके बराबर हो जाएगा, a e की पावर y के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर दे दूंगा 2। इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर y है नहीं, इसका मतलब इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर y है, e की पावर y का e की पावर y होता है, e की पावर y का e की पावर y होता है। a कांस्टेंट x कांस्टेंट है, तो ये तो रहेगा एज इट इज। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, y देखो इस तरफ आपका z है, तो z का क्या हो जाएगा, डेल z बट्टा डेल y। z का आपका कितना हो जाएगा, डेल z बट्टा डेल y बराबर। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना ax आपका कांस्टेंट है एज इट इज, e की पावर y का e की पावर y। फिर आपका कितना है, प्लस का 1/2 ना, a का स्क्वायर है, e की पावर 2y, e की पावर 2y का e की पावर 2y। और ए टू द पावर में जो जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो है ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो अवकलन के दौरान कहाँ पर आता है, मल्टीप्लाई में आता है। तो 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर भी ये b का आपका 0, डेल z बटा डेल y आपका q के बराबर होता है, तो आपका q हो जाएगा ax e की पावर y। फिर प्लस का 1/2, 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा a स्क्वायर e की पावर 2y। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख दो तो q बराबर आपका हो जाएगा a x e की पावर y प्लस का a e की पावर y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे दूंगा। समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से q बराबर x पहले लिख लूँ, a e की पावर y आपका कितना है, पीछे वाले है ना, a e की पावर y है वो आपका कितना है, a e की पावर y, a e की पावर y आपका कितना है, p है ना, वो आपका कितना है, p है। तो a e की पावर y है, वहां पर आपका कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, और साथ में आपका x चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा p का स्क्वायर। तो q बराबर आपका कितना हो जाएगा, px प्लस का p का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो इस प्रकार से मैंने आपको काफी क्वेश्चन करवा दिए, एग्जांपल्स करवा दिए, किस प्रकार से हम आर्बिट्रेरी जो आपका कांस्टेंट होगा उसको हमें वहां से क्या होगा, हटाना पड़ता है। तो डेरिवेटिव करना है, कोई क्वेश्चन में क्या होगा, एक बार डेरिवेटिव करने से हट जाएगा, कोई में 2 बार करना पड़ेगा, कोई में 3 बार करना पड़ेगा। तो इस वाले लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखना, और अगला वाला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो वहां पर जो आपका है ना आर्बिट्रेरी जो आपका फंक्शन होता है उसको हम किस प्रकार से हटाएंगे, वो हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।